एक आदमी बाहर जाना चाहता है, जबकि बाहर चारों तरफ आदमखोर राक्षस हैं। लेकिन वह तय करता है कि वह टूटे हुए बिस्तर के रास्ते बाहर जाएगा। तभी अचानक भूतिया संगीत बजने लगता है और वही डरावनी धुन फिर से सुनाई देती है। जमीन से तेज हथौड़े जैसी आवाजें आने लगती हैं, मानो कुछ भयानक चीज बाहर आने को हो। और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वह संगीत बजा, सारे राक्षस पीछे हट गए, जैसे उन्हें उस संगीत या भौतिक चीज से डर लगता हो। यह देखकर वह आदमी और देर नहीं करता और बाहर की ओर दौड़ता है। लेकिन तभी पीछे से थानेदार की पत्नी उसे आवाज देती है। नाम सुनते ही वह रुकता है, लेकिन फिर पीछे से राक्षसों की आवाजें आने लगती हैं। जब वह पीछे मुड़ता है तो वह महिला गायब हो चुकी होती है। अब समय बहुत कम है, इसलिए वह आदमी तेजी से सुरक्षित जगह की ओर दौड़ता है। क्योंकि संगीत के आने के बाद से ही इस कस्बे में अजीब घटनाएं होने लगी हैं, वह सोचता है कि उसे फिर से उस जेल खाने दुर्ग में जाना चाहिए जहां उसने पहली बार वह संगीत सुना था। अब उसे लगता है कि थानेदार को खत्म करने से ही कस्बे के लोग इस बुरे सपने से बाहर आ सकते हैं। अगली सुबह वह लोगों को लेकर उस जेल की जगह पहुंचता है, लेकिन अब वहां का प्रवेश द्वार ही गायब हो चुका होता है। इसी बीच एक लड़की सारा कहती है कि उसे फिर से वही संगीत सुनाई दे रहा है और वह जमीन पर बैठकर उस जगह को ढूंढने लगती है। लेकिन सारा को ढूंढते ढूंढते अचानक उसका सिर तेजी से दर्द करने लगता है। वह आदमी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सारा उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है कि वह चीज उससे बात कर रही है। वो चीज उस आदमी का मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसी ने उसे इस कस्बे में लाकर छोड़ा था। इस डरावने सच्चाई को सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। शायद वही राक्षसी चीज इस कस्बे के बुरे सपनों की असली वजह है। तभी सारा जोर से चिल्लाकर जूली का नाम पुकारती है और कहती है कि वे सब मरने वाले हैं। दूसरी तरफ जूली के घर में भी कुछ अजीब हो रहा होता है। वह भी उस बुरे सपने में फंसी हुई है। अगर जल्दी कुछ हल नहीं निकाला गया तो जूली हमेशा के लिए खो सकती है। उसी समय जंगल में एक और खुलासा होता है। असल में जॉन मरा नहीं था, वह जंगल में बेहोश पड़ा होता है और शायद वह भी किसी बुरे सपने में फंसा हुआ है।